आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देशी जुगाड़ से झड़ौदा वार्ड में हो रही है नालियों की सफाई। गैस सिलेंडर को काटकर जेसीबी के माध्यम से होती हैं नालियां साफ। ये मेरी प्राइवेट जेसीबी है, प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली है। इनसे हम नाले की सफाई कर रहे हैं। जहाँ पर पुलिया साफ नहीं हो पाती, वहाँ पे पुलिया साफ करने के लिए मैंने वो लगा रखी है, एक केबल ले रखी है, टायर ले रखे हैं। सिलेंडर कटवा के सिलेंडर में पुलिया की परली तरफ से डाल देता हूँ और तार से उसको खिंचवा देता हूँ। झड़ौदा वार्ड में देशी जुगाड़ के साथ मेगा सफाई अभियान छेड़ा गया। इसमें जगतपुर गांव की मुख्य सड़क पर दोनों तरफ दुकानों व मकानों के सामने नाली को ढक दिया गया है, जिससे नालियों की सफाई एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लेकिन यहां के निगम पार्षद गगन चौधरी ने नाली के ऊपर बनी स्लैब को बिना तोड़े देशी जुगाड़ के माध्यम से पूरी तरह से नालियों की सफाई की जा रही है। इसमें जुगाड़ में गैस सिलेंडर को काटकर उसमें तार बांधकर जेसीबी के माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ खींचा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। वहीं दूसरी जुगाड़ ट्रैक्टर के टायर को बांधकर नाली में डालकर दूसरी तरफ से जेसीबी के माध्यम से खींचा जाता है। निगम पार्षद गगन चौधरी ने स्वयं खड़े होकर इस मेगा सफाई अभियान को दिशा निर्देश दिया। निजी तौर पर निगम पार्षद की ओर से कई जेसीबी व कई ट्रैक्टर व ट्रॉली इस काम में लगाए गए हैं। सुनिए निगम पार्षद गगन चौधरी ने इस विषय में क्या कहा। अपने प्राइवेट ट्रैक्टर से, प्राइवेट जेसीबी से और प्राइवेट लेबर से, एमसीडी की मदद से हर जो भी मुमकिन सुविधा है, हर तरीके से अपनी पॉकेट से भी लगाकर यहाँ पे सफाई करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरी प्राइवेट जेसीबी है, प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली है। इनसे हम नाले की सफाई कर रहे हैं। जहाँ पर पुलिया साफ नहीं हो पाती, वहाँ पे पुलिया साफ करने के लिए मैंने वो लगा रखी है, एक केबल ले रखी है, टायर ले रखे हैं। सिलेंडर कटवा के सिलेंडर में पुलिया की परली तरफ से डाल देता हूँ और तार से उसको खिंचवा देता हूँ ताकि पुलिया साफ हो जाए। तो मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि पानी की जो लॉगिंग की जो इशू है वो ख़त्म हो पाए। बाकी अभी हम खड़े हैं जगतपुर मेन रोड पर और हमारा जगतपुर का जो पानी निकलता है वो तिमारपुर विधानसभा से होकर निकलता है। पहले ये नाला हमारा जो पानी है वो डायरेक्ट निकलता था संगम विहार की तरफ को और सिर्फ जगतपुर के नाले में जगतपुर के पानी का लोड था। अभी कुछ दिन से क्या हुआ है, वजीराबाद का पानी जगतपुर के नाले में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जगतपुर का नाला जो है ओवरफ्लो करता है, लोड उसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। दूसरी समस्या जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो ये है कि संगम विहार का तिमारपुर विधानसभा का नाला साफ नहीं है और जब तक वो नाला साफ नहीं होगा जब तक हमारे को पानी निकासी की दिक्कत होती रहेगी कंटिन्यूअस। हमने तिमारपुर विधानसभा के एमएलए से भी बात करी, मैंने अपने विधायक जी से भी बात करी, हमारे बुराड़ी विधानसभा के से, तो हमारे विधायक ने और उन्होंने एक जॉइंट विजिट अधिकारियों की रखी है ताकि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है ये समस्या खत्म हो पाए। मेरे पिताजी चौधरी कुलदीप सिंह जी हैं जो पिछले लगभग 20 सालों से सफाई करवा रहे हैं। एक ट्रैक्टर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर मेरे आगे खड़ा है और जैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मेरे पिताजी मेरी सपोर्ट ना करें सफाई अभियान में तो सफाई अभियान और वार्डों की तरह फेल होता नजर आए। अभी हमने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखे हैं, एक जेसीबी लगा रखी है, 5 ई रिक्शा लगा रखे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा कोई पार्षद नहीं है जिसने प्राइवेट मशीनरी लगा रखी है समाज सेवा के लिए, कल्याण क्या नाम है, जो लोगों को कम से कम दिक्कत हो पाए। हमारे पास तकरीबन 12 से 15 प्राइवेट कर्मचारी हैं जिनको हम डेली बेसिस पर तनख्वाह देते हैं। उठाने के बाद भी आज तक हमको कर्मचारी मुहैया नहीं कराए गए हैं। हमारे जोन के ही मेयर साहब हैं, हमारे जोन के मेयर साहब जो 2-2 बार मेयर बने हैं, लेकिन सिविल लाइन जोन के अंदर जो कूड़े की समस्या है उस कूड़े की समस्या से वो अब तक निजात नहीं दिलवा पाए। मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब से मीटिंग करी, मैंने आवाज़ उठाई, सिर्फ मैं इकलौता पार्षद हूँ जिसने पूरे जोन के अंदर मुद्दा उठाया कि हमको जब एक कंपनी फेल हो रही है कूड़े उठाने में तो दूसरी कंपनी को हायर करवाना चाहिए। मैंने लेटर उठाया, मैंने जोन के अंदर मीटिंग बुलाई, मैंने सारी की सारी ये पार्टी पॉलिटिक्स चलती है इसको नजर किनारे करते हुए सारे पार्षदों को इकट्ठा करके सबसे मीटिंग रखी कि सर आप सभी के सभी अपने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोकल अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, सबके यहाँ कूड़े की समस्या है, आप क्यों ना एक नया एजेंसी को हायर करें, नया एक टेंडर निकाले जिसमें दूसरी कंपनी भी कूड़ा उठा सके। तो
मैंने एडिशनल कमिश्नर से भी बात करी, डीसी साहब ने मेरी बहुत मदद करी, अंशुल सिरोही जी ने, और उस टाइम के एसी थे अभिषेक बुक्कल साहब, इन्होंने भी काफ़ी मदद करी। और इन सभी की हेल्प से आज हमें एक नया टेंडर मिला है, नई क्या नाम है, एक कंपनी आई है जो कूड़ा उठाती है, जिससे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। मैं ये नहीं कहता कि हमें संपूर्ण सफलता मिल चुकी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पुरानी कंपनी है वो काम करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, वो काम बिल्कुल नहीं करती है, वो किसी कांग्रेस के बड़े नेता की है, राज्यसभा के मेंबर की है, उसका काम में कोई ध्यान नहीं है। अगर आप हायर करते हो, कोई कंपनी का टेंडर उठाते हो, कंपनी का टेंडर उठाने के बाद आप ये कहते हो कि आप कूड़ा उठा लोगे, उसके बाद आप कूड़ा नहीं उठाते हो। गलियों में कूड़े की गाड़ियां नहीं जाती हैं, हम जोन के अंदर मुद्दा उठाते हैं, मेयर साहब के मुद्दा उठाते हैं, हाउस में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कानों से जू नहीं लगती। अब हमने नया एक क्या नाम है एडवाइस दी है, एक आवाज़ उठाई है अपने एडिशनल कमिश्नर साहब के पास सैनिटेशन की, कि हमें जिस तरीके से आपने कूड़े के लिए ट्रक और जेसीबी हमें मुहैया कराई है, इसी तरीके से हमको कूड़े की गाड़ियां भी प्रोवाइड कराई जाएं, जिससे हम गलियों के अंदर का कूड़ा भी उठा सके। तो जल्दी ही हमको कूड़े की गाड़ियां भी आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की